बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, दिस इज ज़करिया आलम खान। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। स्ट्रक्चर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर को जानते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे या दो नाम हो, तो हम हैव बीन के इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब आईएनजी, और आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आपका बाकी जुमला। स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर आपके सब्जेक्ट्स जो है वो सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट या एक नाम है अली, तो फिर हम हैज बीन के इस्तेमाल करेंगे और साथ में वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉक, वॉकिंग, स्लीप, स्लीपिंग, प्लस कॉम्प्लीमेंट और आपका बाकी जुमला, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ा रहे हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज अली हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, अली 2 घंटों से सो रहा है। तो माय डियर व्यूअर्स, अभी बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है कि ये हमें दिखाए लेंथ, लंबाई, और ड्यूरेशन या दौरान, अरसा ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का। दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, उस एक्शन का जो कि शुरू हुआ हो पास्ट में, कम्स टू प्रेजेंट, और प्रेजेंट में आ जाता है, मे और मे नॉट गो टू फ्यूचर, और शायद ये फ्यूचर में चला जाए या न जाए। हियर वी यूज सिंस एंड फॉर, यहां पर हम सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमें वो एक्शन बताता है जो कि शुरू हुआ हो पास्ट में, आ जाता है प्रेजेंट में, फ्यूचर में शायद ये जाए या ना जाए। फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहे हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वली हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वली 2 घंटों से सो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपका एक्शन है ये अभी भी जारी है, रवा दवा है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। और यहां पर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो जानते हैं कि सिंस को हमने कहां पर इस्तेमाल करना है और फॉर को हम कहां इस्तेमाल करेंगे। नोट, सिंस इज यूज्ड टू शो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। माय डियर व्यूअर्स, सिंस को हम किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुबह से, मंडे से, 1999 से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस 3 o'clock, 3 बजे से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। बट फॉर इज यूज्ड टू शो ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, लेकिन फॉर जो है ये दौरान शो करता है, जैसे कि 2 घंटों से। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 सालों से यहाँ पर पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मैं फॉर 2 years लिखूंगा। फॉर 3 hours, 3 घंटों से, 3 दिनों से, फॉर एग्जाम्पल फॉर 3 days, तो ये दौरान को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस with the phrase how long. Present perfect continuous tense is used to ask about length or duration of an action. अगर आप किसी एक्शन की लंबाई के बारे में जानना चाहते हैं, उसके दौरान के बारे में जानना चाहते हैं कि ये एक्शन कितना तवील है, तो हम how long का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल how long have you been living in New York? आप कितने टाइम से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं? So the answer is I've been living in New York since 2003. मैं 2003 से न्यूयॉर्क में रह रहा हूं। तो यहां पर since का हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ है। Come to the second answer. I've been living in New York for 13 years. मैं 13 सालों से न्यूयॉर्क में रह रहा हूं। तो यहां पर हमने for का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताते, बल्कि हम अपना दौरान बताते हैं कि हमारा कितना अरसा हुआ, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। माय डियर व्यूअर्स, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस बिफोर नाउ बट इट इजंट इन प्रोग्रेस नाउ।
माय डियर व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमें एक ऐसा एक्शन भी बताता है जो कि थोड़ी देर पहले तक जारी था लेकिन अभी नहीं है। Here we do not use since and for। फिर यहां पर हम since and for का इस्तेमाल नहीं करते। Her eyes are red, उसकी आंखें जो है वो सुर्ख हैं। She has been crying। क्यों सुर्ख है? क्योंकि ये अभी तक बेचारी रो रही थी। सेकेंड एग्जाम्पल, अली looks tired। अली थका हुआ लग रहा है क्योंकि he has been working, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहा था। My dear viewers, let's move on to the next page। How to change present perfect continuous tense to negative interrogative and negative interrogative। हम किस तरह इसको चेंज करेंगे मनफी जुमलों में, सवालिया में और मनफी सवालिया में। So the example is, Isa has been playing since 3 o'clock। ईसा 3 बजे से खेल रहा है। Isa hasn't been playing since 3 o'clock। ईसा 3 बजे से नहीं खेल रहा है। Has Isa been playing since 3 o'clock? क्या वो 3 बजे से खेल रहा है? Has Isa not been playing since 3 o'clock? क्या ईसा 3 बजे से नहीं खेल रहा है? My dear viewers, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मेरी वीडियोस को देखने के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।